are some instructions which you need to follow strictly before and while writing the notes. Every notebook has got allotted 2 pages to write the table of contents. You need to fill this without fail when you begin a new chapter. These 2 pages are allotted to write a table of content. Please follow the columns and write accordingly. Avoid writing anything on the very next page. That means you will start writing from here. When you write the chapter heading, you need to leave the first 2 lines and write chapter number and below that write the heading of the chapter like this. While writing, next you need to leave a line and continue writing from the next line. Mention the date and date on the left top corner of the page. Here you need to mention a date and day. After the completion of every sum, leave a gap of 1 or 2 lines. When you begin a new chapter, go to a fresh page. And most important, write legibly. बच्चे, आपको हिंदी नोट्स कैसे लिखना है, हिंदी नोट्स लिखने का तरीका कैसा है, इसके बारे में मैं समझाती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर आपका नाम लिखने को, आपके कक्षा क्लास के सामने आपके क्लास लिखने को, रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर हिंदी नोट्स ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट्स लिखा हुआ है। ये दोनों पेज, यहाँ पर इंडेक्स है, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखा है। पहला है 1 और कब से आप शुरू करते हैं, उस दिन का डेट डालने को। उदाहरण के लिए आज आप शुरू करना है तो आज का डेट डालने को 10/7 ऐसे आज का डेट डालने को। उसके बाद आप सबसे पहले वर्णमाला शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्णमाला। उसके बाद आप अगला पेज देखिए, यहाँ पर मत लिखिए। उसके बाद सीधा इस पेज में शुरू करने को, यहाँ पर शीर्षक को रेड लाइन में मत लिखना है, इस लाइन में वर्णमाला। देखिए यहाँ पर वर्णमाला और आज का तारीख 10/7/2020 ऐसे लिखने के बाद ये लाइन छोड़िए। उसके बाद स्वराक्षर, स्वराक्षर कितने हैं, ये सब यहाँ से आ से लेकर अहाँ तक, आ ई उ र ए ऐ ओ औ अम अह। उसके बाद व्यंजनाक्षर, व्यंजनाक्षर के लाइन को छोड़िए। उसके बाद एक अंगुली रख के क ख ग ग ng ऐसे का से लेकर हा तक एक एक अंगुली का जगह बीच में छोड़कर आप लिखने को। और उसके बाद का से हा तक होने के बाद संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ श यहाँ पर आप ऐसे लिखने को। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर मैं आपको एक जेरोक्स देती हूँ, उसको यहाँ पर चिपकाना है। और यहाँ पर स्वरों की मात्रा ये मैं आपको देती हूँ, ये दोनों पेज को क्या लिखना है ये सब यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पेज आगे मुड़ने को और यहाँ पर एक पेज में 6 कॉलम करने को। ये एक एक स्केल बीच में रख के इतना स्पेस में एक एक लाइन डालने को।
12 कॉलम आना चाहिए, एक पेज में 6 और एक पेज में 6, कुल मिलके 12। इसको आप अक्षर को ऐसे लिखते जाते हैं और मात्राओं को कलर में लगाने को, कलर इधर क्रेयॉन्स में या स्केच पेन में कलर में या मात्राएं लगाने को। आपको कुल मिलके 4-6 पेज चाहिए। आपको पूरा 12 कड़ी लिखने के लिए 6 पेज चाहिए। उसके बाद क्या मैं लिखवाती हूँ, ऐसे आप लिखकर जाने को। देखिए कितने कैसे लिखा है, ऐसे 33 12 कड़ी आप पूरा करने को, 33 व्यंजनों के 12 कड़ी आप लिखने को। और इसके अलावा संयुक्ताक्षर क्ष त्र ज्ञ श्र यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए इसका भी 12 कड़ी लिखना है। While writing English notes, don't forget to label the book. As we told earlier, 2 pages are allotted for table of contents. When we start new lesson, you need to fill the columns accordingly. Then we have first page. Here you need to write letters of the alphabet. I will show you how to write letters of the alphabet. See, these are the letters of the alphabet. Small letters. Then you need to leave a line. Write capital letters. After you write letters of the alphabet in this page, you need to turn the page, and whenever we start a new lesson, start in a fresh page. Don't forget to write the date. Either you can write here or here. Lesson 1, Rekha's new friend. So, don't write heading on this top line. You are not going to write anything on the top line. Write lesson number in 4 lines, and after that heading in 4 lines. If you are writing 10 new words, write 5 new words one side and other 5 new words this side. Don't write 8 words here and 9-10 in next page. Divide the page equally. Write 5 one side, another 5 other side, so that it will be equal. After each Roman number, you need to leave a line. Also, after each question answers, you need to leave a line. ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ತರಗತಿ, ಶಾಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ, ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ವರ್ಣಮಾಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುಟವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಂತರದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾರೀಖನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು 2 ಲೈನಿಗೆ ತಾಗುವಾಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೊಸ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾರೀಖನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಕೆಂಪು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೆ 2 ಲೈನಿಗೆ ತಾಗುವಾಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಹೆಬ್ಬೆರಳಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.